बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 6.7 का सेक्शन 2 स्टार्ट करेंगे। यहाँ भी हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट ही करना है। इस सेक्शन 2 में 3 सवाल मौजूद हैं। तीनों सवाल एक ही तरह के हैं, सिमिलर टेक्निक से सॉल्व होंगे। यहाँ अगर आप देखें तो इसका हमने फार्मूला प्रूव किया था, हम डायरेक्टली फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस्तेमाल करने का कहा गया है, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही फार्मूला अप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम वही आंसर होगा जो हम डायरेक्टली फार्मूला हमने प्रूव किया है उससे जो आंसर आना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं सेक्शन 2 के। अब सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमने u किसे कंसीडर करना है और v किसे कंसीडर करना है। यहाँ पे हम इस पार्ट का इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि बाहर डिफरेंशिएशन मौजूद नहीं है इस 4 माइनस एक्स स्क्वायर का जो रूट के अंदर मौजूद है, क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन होना था 4 माइनस एक्स स्क्वायर का वो -2x होना था, तो वो है ही नहीं, तो इसलिए हम इसको v तो कंसिडर कर ही नहीं सकते हैं। तो इसको हमने u कंसिडर करना है और v हम किसे कंसिडर करेंगे, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1 मान लेते हैं और ये v हो जाएगा। v यानी जिसका हम इंटीग्रल करते हैं और u जिसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हम अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं, रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल। इस u को हमने इसी तरह छोड़ना है तो इसको हम इसी तरह लिख देते हैं, रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। देन v का इंटीग्रल करना है तो 1 dx हो जाएगा, 1 हमने v माना है, माइनस देन होल पे इंटीग्रल, देन जिस पार्ट को हमने छोड़ा था उसका अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और वंस अगेन v का इंटीग्रल कर देंगे 1 dx और ये होल पे इंटीग्रल आ जाएगा। अब जहाँ डिफरेंशिएशन हो रहा है वहाँ डिफरेंशिएशन कर देते हैं, जहाँ इंटीग्रल हो रहा है वहाँ पे इंटीग्रल कर देते हैं। तो ये राइट हैंड साइड पे 1 का जो इंटीग्रल होगा वो x होगा, तो इस x को मैं यहाँ पर लिखूंगा तो ये हो जाएगा x, ये पार्ट में इस तरफ लिख देता हूँ, ये इसी तरह रहेगा। देन ये माइनस साइन और इंटीग्रल, अब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा ये पावर 1/2 है, रूट ये 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 में से एक पावर माइनस हो जाएगी। देन अब चेन रूल के हिसाब से इस 4 माइनस एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन होगा, डी बाई डी एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और अब इस 1 का इंटीग्रल आ जाएगा जो कि मल्टीप्लाई बाय एक्स होगा और ये होल पे इंटीग्रल। ये फर्स्ट टर्म हमारी सॉल्व हो चुकी है, इसको इसी तरह लिख लेंगे, ये माइनस साइन और इंटीग्रल ऐसे ही आ जाएगा, ये 1 डिवाइडेड बाई 2 इसी तरह रहेगा, और ये प्लस का हाफ है और माइनस का 1 है, तो माइनस के 1 में से प्लस का हाफ जाएगा तो माइनस का हाफ बचेगा, तो माइनस हाफ का मतलब है कि नीचे आकर इस पे मैं इसको मैं प्लस हाफ कर सकता हूँ और ये हो जाएगा नीचे आके रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा 4 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, देन ये माइनस साइन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, तो इसका जो ऑल इन ऑल डिफरेंशिएशन आएगा 0 में से -2x जाएगा तो 2x आ जाएगा माइनस का, तो मल्टीप्लाई -2x, देन फिर ये x इसी तरह आ जाएगा और ये होल पे dx आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर इंटीग्रल अप्लाई करेंगे इस पर, फर्स्ट टर्म इसी तरह आ जाएगी, देन माइनस साइन और इंटीग्रल, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इधर मैं इसको प्लस कर देता हूँ, ये x मल्टीप्लाई बाय x एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर वाली टर्म इसी तरह आ जाएगी, देन dx। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस इक्वेशन को डिवाइड भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि नीचे की डिग्री हम नहीं निकाल सकते, यहाँ पे रूट मौजूद है। फिर इसके अलावा हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऊपर डिफरेंशिएशन इसका मौजूद नहीं है 4 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो उसका एक ईजी हल है क्योंकि यहाँ लिखा है रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी ऊपर भी मैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर बना देता हूँ और नीचे भी 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये पार्ट भी माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम ये काम करते हैं, देन प्लस का 4 ऐड भी करता हूँ मैं और माइनस का 4 भी इसमें ऐड कर देता हूँ, तो +4 -4 ये दोनों टर्म्स वापस से कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये माइनस माइनस वापस प्लस हो जाएगा, तो ये इक्वालिटी होल्ड करेगी हमारी। तो ये काम हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, फर्स्ट टर्म इसी तरह आ जाएगी, अब ये प्लस के बजाय यहाँ माइनस कर रहा हूँ मैं, देन इंटीग्रल यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब ये माइनस माइनस वापस प्लस हो जाएंगे तो ये प्लस हमें मिल जाएगा रिटर्न, तो ये इक्वालिटी हमारी होल्ड करेगी। अब यहाँ प्लस का 4 भी मैं लिख रहा हूँ और माइनस का 4 भी लिख रहा हूँ, तो वापस ये +4 -4 0 हो जाएगा, तो तब भी ये हमारी इक्वालिटी होल्ड करेगी, और ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है हम इसी तरह लिख देते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इन दो टर्म्स के साथ इस डिनोमिनेटर को सेपरेट लिखेंगे और इसके साथ डिनोमिनेटर को सेपरेट लिखेंगे। फर्स्ट टर्म इसी तरह आ जाएगी, माइनस और ये इंटीग्रल ऐसे ही आ जाएगा, इस 4 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ अलग लिखेंगे डिनोमिनेटर को और इस -4 के साथ डिनोमिनेटर को अलग लिखेंगे, तो ये माइनस साइन भी डिस्ट्रीब्यूट होगा साथ में इंटीग्रल के साथ साथ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ प्लस मौजूद था तो माइनस प्लस माइनस हुआ था, तो इसलिए यहाँ माइनस आ गया और यहाँ
माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो इंटीग्रल भी साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम, और ये आ जाएगा 4 डिवाइड रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये टर्म सिंप्लीफाई हो रही है, यहाँ 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है और नीचे पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 है, ये ऊपर आकर पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 होगी, तो एक में से आधा जाएगा, तो इन दोनों को मिलाकर ये पावर 1 हाफ बचेगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर पे। फर्स्ट हम इसी तरह लिख देते हैं, देन ये माइनस और इंटीग्रल ऐसे ही आ जाएगा, और ये बचेगा दोनों मिलाकर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ से प्लस 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ये रह जाएगा dx डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ मैं अपने सवाल को लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पर, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे अपने क्वेश्चन को देखें और इसको देखें, तो दोनों तरफ रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर मौजूद है और साथ में इंटीग्रल भी हो रहा है, तो ये सेम चीजें हैं। राइट हैंड साइड पे ये माइनस में मौजूद है, तो ये इक्वल के उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा ये पार्ट, तो टोटल ये दोनों मिलाकर हो जाएंगे 2 जब ये इधर चले जाएगा। तो यही काम हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे इस टर्म के साथ, और इस टर्म पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय कांस्टेंट। तो इन दोनों को मिलाकर मैं एक साथ लिख देता हूँ, 2 इंटीग्रल रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, देन इक्वल साइन, ये टर्म ऐसे ही आ जाएगी, देन प्लस का 4 ऐसे ही आ जाएगा, और इस पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो साइन इनवर्स वेरिएबल डिवाइडेड बाय कांस्टेंट होता है, तो यहाँ हम लिख देते हैं साइन इनवर्स, यहाँ वेरिएबल x है तो x ही आ जाएगा, कांस्टेंट 2 है, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है तो कांस्टेंट हमारे पास 2 बनेगा, तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि राइट हैंड साइड पर कंप्लीटली इंटीग्रल सॉल्व हो चुका है। लेकिन अभी ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे 2 मौजूद है, इस 2 को इक्वल की दूसरी साइड ले जाकर डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 1 बाय 1 पहली टर्म से भी डिवाइड होगा और दूसरी टर्म से भी डिवाइड होगा। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आ जाएगा, ये फर्स्ट टर्म से भी डिवाइड होगा 1 डिवाइडेड बाय 2x रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब ये 4 से आके 2 डिवाइड होगा तो 2 1 2 2 2 4 कट जाएगा, यहाँ बचेगा प्लस का 2 आर्क साइन x डिवाइडेड बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस तरह से ये हमारे इस सेक्शन 2 के क्वेश्चन 1 का आंसर आ जाता है। बाकी के 2 क्वेश्चन भी सिमिलर टेक्निक्स हैं बिल्कुल, क्योंकि एक ही तरह के क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो होप कि आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।